मुझे किसी ने टीनेज में नहीं पता कि डेटिंग लाइफ बिफोर 18 और डेटिंग लाइफ आफ्टर 18 जब तुम हाई स्कूल क्रॉस कर देते हो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और शायद ये या तो ये लोगों की कमी रही है, मेरे बड़े जो भी थे सीनियर वगैरह, या ये शायद मेरी गलती रही है लेकिन मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ सीख नहीं पाया। तो मेरी बात मानो, अगर मुझे ये चीज़ पता होती मैं लिटरली काफ़ी ज़्यादा आगे होता हर किसी से। और सिर्फ आगे की बात नहीं, ये हार्श ट्रूथ है, ठीक है। एज अगर तुम मेल हो, सिर्फ मेल के लिए पहली बात है, फीमेल्स के लिए नहीं है, तो आप स्किप कर सकती हैं। अगर ये तुम डेटिंग में पूल में उतरना चाहते हो, ठीक है, यू आर लिटरली फक्ड। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। अगर तुम्हें लगता था कि हाई स्कूल डेटिंग इज़ हार्ड, तुम आगे चल के डेटिंग करोगे, लौड़े लगने वाले हैं, इस बात के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल भी एक्जेजरेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे पीपीटी खोल रखी है, थोड़ा नया फॉर्मेट है, उसमें आके बता रहा हूँ तुम्हें कैसे लगने वाले हैं। आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा, डेटिंग मार्केट भी दो तरह के होते हैं, बिलो 18 और एक आफ्टर 18 वाला, जिसमें हम कोई भी गलत शिट नहीं लेते हैं, कोई लीगल एक्टिविटी नहीं करनी। तो जैसे बिलो 18 ऐसा है, लाइक यू आर 16 एंड योर गर्लफ्रेंड इज 16, अब उनके रिलेशन में आपको सब बढ़िया चल रहा है, इट्स ऑल फाइन, अच्छी चीज़ है। लेकिन जब तुम 18 में आते हो, तुम्हें समझना पड़ेगा, लंका लगती है बिल्कुल, बहुत अलग डेटिंग मार्केट। तो डेटिंग मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है, सही में बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा तुम्हें चाहिए नहीं होगा उतना बड़ा हो जाता है, समझो मेरी बात। तुम लिटरली देर आर, अगर बिलो 18 वाले डेटिंग पूल में क्या होता है, हम थोड़े से अंदर सिक्योर हो रहते हैं, थोड़े से संजो के रहते हैं, तो एटलीस्ट यू डेट गर्ल जो कि आसपास के स्कूल की है, तुम्हारे स्कूल की है, कोई कोचिंग की है। डेटिंग पूल कितना है, मे बी 50 वीमेन का, ठीक है, 50 वीमेन है जिनमें से मे बी तुम डेट कर सकते हो। जैसे ही 18 क्रॉस करा, 50 से वो 5000 हो जाता है, क्योंकि तुम अब 18 प्लस हो, यू आर लीगली मैच्योर हो गए हो तुम, और अब तुम घूम सकते हो बिना पेरेंट्स के, रह सकते हो, यूनिवर्सिटी में हो, बड़े बड़े शहरों में हो। डेटिंग पूल तो 10 गुना 100 गुना इंक्रीज़ हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, कितना ज़्यादा बूस्ट है। लेकिन मेल्स के लिए बहुत फंड, बहुत ज़्यादा। बिलो 18 या हाई स्कूल डेटिंग के क्या बेनिफिट होते हैं, देखो, लेस कंपटीशन होगा, आपकी फ़ीमेल के पास लेस एक्सपीरियंस होगा, आप दोनों के पास लेस ट्रॉमा होगा। नॉर्म इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देखो, नॉर्म इफेक्ट क्या होता है हाई स्कूल के टाइम पे, कि तुम्हारा नॉर्म है कि तुम एक बहुत प्यारी डेटिंग सीन में जाते हो, मेजॉरिटी, ठीक है, कुछ होते हैं जो हाई स्कूल में भी अब गलत हवा लगने लगी है, लेकिन मेजॉरिटी क्या होता है, बहुत प्यारा डेटिंग सीन होता है। तुम स्कूल में एक दूसरे को देख रहे हो, हाथ पकड़ रहे हो, बहुत क्यूटी पूकी, मैंने भी ये सब करा है, बहुत बढ़िया डेटिंग सीन रहता है, लिटरली अच्छा लगता है, ठीक है। तुम कहते हो, लोग कहते हैं कि अरे नहीं करो, ये मत करो, समाज खराब, ये खराब, मुझे तो बहुत क्यूट लगता है, ठीक है। 11वीं 12वीं के छात्र, ठीक है, लोग कहते हैं टाइम वेस्ट, ठीक है, उनके अपने आइडियोलॉजी, उनकी अपनी थिंकिंग होगी। मेरा ऐसा मानना है, इट्स मोस्ट पूकी थिंग जो मैं देखता हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मतलब गलत वे में नहीं, अच्छे वे में। तो नॉर्म इफेक्ट यही होता है कि नॉर्मली सबकी ऐसी डेटिंग लाइफ चल रही होती है, सब सोचते हैं कि हम आगे चल के कॉलेज या जॉब के बाद शादी कर लेंगे, अच्छी डेटिंग लाइफ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, काम शेयर कर रहे हैं, क्लास के नोटवर्क, टीचर की बुराई, कूल, ये नॉर्म है, ठीक है, नॉर्म है, एक्सट्रीम नहीं जाते हैं, नॉर्म ही है। लेस पास्ट एक्सपीरियंस, लेस ट्रॉमा, ये सब तुम समझ रहे होगे, क्योंकि एज इतनी कम रही है, डेटिंग लेट शुरू करते हैं। आई थिंक एवरेज मैं बोलूँ तो 10th के बाद डेटिंग शुरू करते हैं, मैंने तो 10th के बाद ही करी थी, उससे पहले भी कुछ बंदे करते होंगे, मेजॉरिटी। तो अब चूँकि तुम अभी आए हो, डेटिंग पूल में उतरे हुए 1 साल हुआ है तुम्हें, उसके बाद तुम्हारी एज की बंदे हैं, तो ऑफकोर्स लेस एक्सपीरियंस और लेस ट्रॉमा होता है, काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि तुम्हारा साइंस कहते हैं इतना ज़्यादा तुम बॉन्ड होते हो, बॉन्डिंग कैपेबिलिटी लूज़ होती जाती है। अच्छी बॉन्डिंग कैपेबिलिटी है, इमोशनल कंट्रोल, इमोशन पे इतना कंट्रोल नहीं है, लेकिन तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं आता, ठीक है, दूसरे को इमोशन को खेलना वेलना, मैनिपुलेशन, ये सब अभी एंटर नहीं होता है गेम में, प्यारी चीज़ चल रही होती है। और लेस कंपटीशन, ऑफकोर्स, जब तुम 16 साल के हो, तुम्हारे कंपटीशन कौन है, तुम्हारे वो 4 सीनियर भैया, दो जूनियर शायद से, और 2-4 तुम्हारे क्लास के 8-10 लड़के कंपटीशन है। और ये भी तब जब तुम एक काफ़ी प्रिटी वीमेन के लिए जा रहे हो, जो कि काफ़ी टॉप ऑफ द टॉप हो स्कूल में प्रिटीनेस में, क्योंकि मेजॉरिटी तो प्रिटी वीमेन के लिए जाती ही नहीं है, तो इसलिए जो तुम जा रहे होगे तब इतना कंपटीशन मिलेगा। मेजॉरिटी वीमेन के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन होता नहीं है स्कूल में, है ना। हो सकता है तुम जिसके लिए जा रहे हो उसके लिए 4 या 6 लड़के हों, तुम्हें लग रहा है अभी बहुत कंपटीशन, क्योंकि तुम डेटिंग पूल में आ रहे हो। मेरी बात सुनो, नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। जैसे ही तुमने 18 क्रॉस करा, योर कंपटीशन इज़ लिटरली सेलिब्रिटीज़, रिच किड, और वो 27 ईयर ओल्ड का है। अब फ़ोटोज़ पे मत जाना है, फ़ोटोज़ मैंने जैसे एग्जांपल लगा दिए, मैं इन किसी भी बंदे को जानता नहीं या पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ। तो सेलिब्रिटीज़ तुम्हें पता है, दी सुपर सेलिब्रिटीज़ आर डेटिंग 19 एंड 20 ईयर ओल्ड गर्ल्स। तुम्हें क्या लग रहा है कि जो रिच सेलिब्रिटीज़, फेमस, हैंडसम, एवरी फकिंग थिंग है, दीज आर योर लिटरल कॉम्पिटिशन। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दीज गाइज आर डेटिंग दैट गुड़गांव की लड़की, दीज गाइज आर डेटिंग दैट दिल्ली की लड़की, दीज आर डेटिंग दैट
पहाड़ी लड़की क्योंकि ऑनलाइन मिले, उसने हाय भेजा, इन लोगों ने प्रोफाइल देखी, इन्हें अच्छी लगी और इनने पलट के हेलो भेजा। तुम्हें समझना पड़ेगा डेटिंग पूल में एकदम वास्ट आ गया। बिफोर 18 मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई डीडी की टीम का या फिर एप्स्टीन की टीम का ना हो तो कोई सेलिब्रिटीज़ बिफोर 18 डेट नहीं करता है, तो तुम्हारे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा चांस होता है कि तुम डेट कर सकते हो द वीमेन, है ना। अभी भी चांस तो खैर 0 नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स उस हिसाब से कंपटीशन देगा सेलिब्रिटी। दूसरी चीज़ मैंने देखी है, रिच किड बहुत ज़्यादा एंटर हो जाते हैं। रिच किड जीवन के लौड़ लगाने वाली चीज़ है, मेरी बात मानो या ना मानो, क्योंकि रिच किड के पास टेंशन नहीं होती, इनके पास अत्ती का पैसा होता है, अत्ती का पैसा। ये फिटनेस पे ध्यान दे रहे होते हैं, जिम जा रहे होते हैं, कूल चीज़ें कर रहे होते हैं, और यू आर लिटरली द फकिंग अप्रैल फूल हो, और तुम इनके सामने लिटरली एक सब इवॉल्व स्पीशीज़ लगते हो। तुम वो बंदे जो कूल चीज़ें नहीं कर रहा है, वो बंदे जो रात में कार से गेड़ी मारने जा रहा है, वो बंदे जो पार्टी नहीं कर रहा है। तो जस्ट अगर फ़न को भी देखे तो ये बंदे अलग ही जीवन जी रहे होते हैं। और तो मेरी बात मानो या ना मानो, कोई भी फीमेल कोई भी फ़न से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो ये रिच किड, ये लौड़ लगाने वाले चूतिए, आई एब्सोल्युटली हेट देम। इसलिए मैंने इधर एक अजीब सा बच्चा रखा है जिसके पीछे बहुत महंगी महंगी कारें हैं। आई एब्सोल्युटली पर्सनली भी हेट करता हूँ, और मेरे हिसाब से बहुत ख़राब है एज अ कॉम्पिटिशन भी, क्योंकि इनके पास वो चीज़ है, मनी इज़ लिटरली एवरीथिंग। ठीक है, तो मनी से लिटरली कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ के, और उनके पास मनी ही है अबेंडेंस में। बात मानो, दे किल द डेटिंग सीन जैसी वो उतरते हैं। उनके जिस कार के तुम सोचते हो कि यार ये मेरी ड्रीम कार है, ये वो वाली कार लेके घूम रहे हैं, वहाँ पे क्लब के सामने आ रहा है तुम्हारी जिसके साथ तुम डेट पे आए हो, मे बी तुम बात कर रहे हो, वो देखती है कि सच अ कूल कार, BMW M12 सीरीज़, पता नहीं कौन कौन सी, एंड सही में यार दीज गाइज लिटरली। उसके बाद एक और ग्रुप है तुम्हारे कंपटीशन का जो मुझे बुरा लगता नहीं, मतलब जो है, मतलब मुझे बुरा अच्छा नहीं लगता है। इट्स रियलिटी ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड। 27-28 ईयर ओल्ड का, जैसे ही तुम 19 या 20 तुम्हारी फीमेल होती है, तुम देखोगे वो 25, 26, 27, 28 इन ईयर ओल्ड गाइस को डेट करती हैं। रीज़न है लाइफ सॉर्टेड, मोर एक्सपीरियंस, मोर फाइनेंशियल बैकिंग। दीज गाइज आर लिटरली नाइटमेयर्स। ठीक है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा, ये किलर्स होते हैं। ठीक है, जब वो ये 7 साल तुमसे ज़्यादा डेटिंग एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ इनकी लाइफ फाइनेंशियली सॉर्ट होती है। ठीक है, 27-28 तक आते आते ही अपनी टेकी जॉब में कूल गाइस बन चुके होते हैं, फाइनेंशियल सॉर्ट होते हैं, इनका घर खुद करने कर लिया होता है, मैं भी थोड़ी बहुत किस्तें बची हूँ 2-4 साल की, लेकिन मेजॉरिटी घर अपना खुद का हो गया होता है। फैमिली प्रेशर इतना नहीं होता है 27-28 में शादी का, में भी कुछ जगह होता होगा, मेजॉरिटी नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, मैंने देखा। तो अब ये जो डेटिंग मार्केट में उतरे हैं 20 ईयर वीमेन के लिए, जिस पे तुम भी ट्राई कर रहे हो, दे एब्सोल्युटली फक यू। बहुत ऐसे कम चांस होते हैं कि वो तुम पे जाएगी उसे छोड़ के। रीज़न है अभी तुम्हारे पास मनी नहीं है, तुम इनसे ज़्यादा फन लाइफ नहीं कर रहे होगे, क्योंकि ये उस मनी को यूज़ कर सकते हैं खुद ही। इनके पास अबेंडेंस होती है, लिटरली अबेंडेंस, खुद का घर पड़ा है, खुद की कार है, मनी है, लाइफ सॉर्टेड है, प्लस इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। ये चीज़ तुमने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, देखी हो ना देखी हो, वीमेन लिटरली वांट एक्सपीरियंस, लिटरल एक्सपीरियंस, और इनके पास वो एक्सपीरियंस होता है। काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं वीमेन को, मेरी बात मानो। इसलिए ये बुरे कंपटीशन है, अभी अच्छे हैं बुरे हैं हमारे लिए व्यक्तिगत, ये बस हैं, क्योंकि एक टाइम में तुम भी 27 ईयर ओल्ड गाय होगे जिसकी फिजिक अच्छी है, जिसके फाइनेंसेस ऑन पॉइंट है, लाइफ सॉर्टेड है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत फन है, सेल्फ इंप्रूवमेंट काफ़ी साल से कर रहा है, और तब तुम जो उस टाइम के 20 ईयर ओल्ड लोग उनकी मार दोगे, लिटरली वाली मार दोगे। समझ, मतलब फिजिकल हार्म मत करना किसी को, गलत बात, बहुत गलत बात, लेकिन तुम समझो मेटाफोरिकल कि वो तुम्हारे सामने compete ही नहीं कर पाएंगे। तुम अभी सोचो मैं 18 का हूँ एंड मैं ऐसी फिजिक है मेरी, जस्ट इमेजिन करो नेक्स्ट 11 ईयर बाद क्या ये फिजिक टॉप ऑफ द टॉप सेलिब्रिटी लेवल की नहीं बन सकती है। अभी से मैं फाइनेंसेस पे ध्यान रहा हूँ, गेस करो 11 ईयर बाद अगर मेरा एक सारे में से एक काम भी सही चला जाता है ना, टॉप फाइनेंसेस, मतलब टॉप मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट गुड फाइनेंसेस होंगे मेरे, काफ़ी 1 लाख प्लस इनकम जा रही होगी मंथ की, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, टॉप ऑफ द टॉप में तुम 20 साल में कैसे compete कर पाओगे मेरे 11 साल प्लस वाले वर्जन से। और ये गाइस तो फिट भी नहीं होते हैं, दीज नॉट सुपर जैक्ड हल्क लुकिंग गाइज, फिर भी तुम कैसे compete कर पाओगे इनसे, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। और चलो अगर तुम टॉप गर्ल हटा दो, मिड गर्ल के ले जाते हो, तो तुम देखोगे मिड गर्ल के भी इंस्टा DM भरा हुआ है। मिड गर्ल्स आर गेटिंग
एटलीस्ट एक स्टोरी जब वो डालती हैं प्राइवेट आईडी होने के बाद भी, तो भी उन्हें 4 to 5 प्लस वो आ जाते हैं, क्या कहते हैं, उनके फॉलोवर में से ये, ओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ओ तुम किस यूनिवर्सिटी की हो, अच्छा तुम यहाँ पे रहती हो, अच्छा तुम वो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का है। और ये मिड गर्ल्स की कहानी है। मिड गर्ल्स को अगर उनकी आईडी गलती से पब्लिक है, डबल डिजिट में डीएम आएंगे, इससे कम मैं मान नहीं सकता। एक स्टोरी डालनी है उन्हें सुंदर सा, एक सूट पहन के ऐसे पीछे फूल और ऐसे करके डीप नेक, और अगर डबल डिजिट में नहीं आए नाम बदल देना मेरा। गाइस बहुत डेस्परेट है, ठीक है, मैं बंदों की गलती नहीं मार रहा हूँ, आगे आते हैं कि बंदों का क्या सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन तुम्हें ये भी बात माननी पड़ेगी कि इवन मिड गर्ल्स आर लिटरली किलिंग इन डेटिंग सीन। बहुत प्रपोजल आ रहे हैं, ये देखो अंट संट के प्रपोजल आ रहे हैं उन्हें, बहुत प्रपोजल। तुम्हें जितने लग रहा होगा ना, जितने तुम्हें लाइफ टाइम में उतने वो एक ईयर में क्लॉक कर देती हैं प्रपोजल। तुम मेरी बात मानो, अगर तुम हैंडसम गाय हो जिसके पास फिजिक भी है, तो तुम एक मिड गर्ल से शायद compete कर पाओ। ये शायद की बात है, मेरी बात मानना, तुम शायद मिड गर्ल से compete कर पाओ। बहुत ज़्यादा डेटिंग सीन खराब है। और जितने भी गाइस एक्सपीरियंस, अगर कोई 27-28 साल का बंदा देख रहा होगा, उससे तुम्हें टीनेजर टारगेटेड ऑडियंस है, तुम्हें सेम बात बताएगा। वरना ये बात पूछ लेना अपने सुपर सीनियर से, डेटिंग सीन इज सुपर सुपर रिक। प्लस स्पेल कार्ड है उनके पास अनलिमिटेड ईगो बूस्ट। तुम एक मिड गर्ल के कमेंट में ऐसी ऐसी तारीफ होती हैं, ईगो बूस्ट नहीं होगा तो और क्या होगा। पता है, मैं तो कुछ शब्द निकल रहे, क्योंकि तुम क्या कहोगे उस लड़के को जिस लड़के को बहुत डेस्परेशन है। कुछ नहीं कह सकते तुम उसे। अब उसने लिख दिए 4 कथा की तारीफ, अब ऐसे 4 और लड़कों ने 4-4 पेज की तारीफ लिख दी। उस लड़की को तो ये लग रहा है ना कि लड़के कह रहे हैं तो ये बात सच होगी। मिड गर्ल्स ईगो बूस्ट बहुत ज़्यादा हो रहता है उनके पास, इवन टॉप गर्ल्स का भी रहता है, लेकिन मिड गर्ल्स का तो, क्योंकि मिड गर्ल्स पे इन क्या लग रहा होता है सिम का इसको, कि ये ट्राई करेंगे तो हो सकता है मिड गर्ल्स इन्हें चांस दे दे। दैट्स वाई मिड गर्ल का ईगो इतना बूस्ट कर देते हैं। ये बात जितने भी 20, 25, 27 ईयर, 30 ईयर ओल्ड गाइस सारे इस पर एग्री कर रहे होंगे। मतलब उनका तो वो है, एक होता नहीं है एस रैंक कार्ड, ईगो बूस्ट, सुपर अटैक, ईगो बूस्ट, वही है सीन भाई। ये बात बहुत ज़्यादा रियल है, ठीक है। अब उनके पास लेस एक्सपीरियंस और लेस ट्रॉमा कैसे होता है, उसके 3 मेजर फैक्टर है। सबसे पहले एज फैक्टर। तो जैसे कि मैंने बताया, जब एक फ़ीमेल 20 क्रॉस कर जाती है और जब एक फ़ीमेल 16 to 18 जाती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। 18 to 20 वाले जो 2 ईयर होते हैं, मैं बता रहा हूँ, तो अनसन जगह से प्रपोजल, अनसन जगह से अप्रोचेज हाई लेवल आ रहे होते हैं। प्लस ये वो साल होता है जिस टाइम विमेन क्या मेल भी फाइंड कर रहे होते हैं विच टाइप ऑफ पार्टनर दे वांट, व्हाट दे वांट इन अ पार्टनर, क्या चाहिए क्या जीवन के साथ। इसी एज में वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेती हैं, चाहे फिर तुम उसे सेक्शुअल एक्सपीरियंस कह लो, चाहे फिर फिजिकल एक्सपीरियंस, मेंटल एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स इट लास्ट इन ट्रॉमा, ठीक है, सबको ट्रॉमा मिलता है जब रिलेशनशिप टूटती है। मैं मेल्स और फीमेल्स को गलत नहीं कहूँगा इस बारे में, सब एक दूसरे को देते हैं, सब एक दूसरे की मार रहे हैं, डेटिंग सीन में चल रहा है अभी बहुत बुरी तरह से। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जब तुम हाई स्कूल में देखते हो अगर कोई फीमेल दिख रही है तुम्हें कि वो एक्स अमाउंट ऑफ ट्रॉमा में, मेरी बात मानना है कि जब तक 16 से 18 में अगर एक्स हुआ है, 18 से 20 में वो 5x होने वाला है। नॉट बुलशिटिंग, नॉट डूइंग समथिंग स्टूपिड। सिर्फ शायद वो एक लड़की जो कि समझ गई होगी हाई स्कूल डेटिंग के बाद क्या उसे बहुत समझ के डेट करना है, उसे छोड़ के 99% ऑफ द वुमेन का ट्रॉमा इंक्रीज ही होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सोशल नॉर्म जो होते हैं, सोशल नॉर्म ये होते हैं कि स्कूल में सोशल नॉर्म क्या थे, एक प्यारा रिलेशनशिप रहेगा पूरे स्कूल में, हाथ पकड़ के लंच साथ में करेंगे, डा। जैसे ही तुम आए यूनिवर्सिटी माहौल में, या फिर तुम आ गए जैसे भी अपने जॉब वॉब पकड़ ली तुमने, वहाँ पे चले गए, माहौल क्या है, बंदा तो बंदा नॉर्म है कि वहाँ पे डेट करना ही करना है। तुम्हारी सहेली कर रही है, तुम्हारी सहेली दूसरी से कर रही है, तुम्हारी सहेली की बहन कर रही है, तुम्हारी सहेली की सहेली कर रही है, तुम्हारी सब किसी ना किसी को डेट कर रही है। और फिर दिक्कत ये भी है कि जब डेट करते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो कि उनसे मैच हो, उन्हें ऐसा लड़का चाहिए जिससे वो अपनी सहेली की गांड चला सके। ये है सोशल नॉर्म। सुनने में हर्ट करेगा, तुम में से कुछ बोलोगे भी, भाई चाल मिसोजिनी से चूरी है, ये सच है मेरी बात। उन्हें ऐसा लड़का चाहिए जिनसे उसकी सहेली की गांड चल जाए। और क्या तेरा वाला 5'7" है, इवन दो एवरेज हाइट 5'6" इंडिया क्या 5'5" है शायद, तुम लोग ये देख मेरा वाला तो 5'11" है, 180 सेंटीमीटर, और ये देख उसके इतने बड़े बाइसेप है। समझ आ रहा है तुझे? अरे उसके तो पापा का पैसा नहीं रहा है, बतेरा है। दिस इज सोशल नॉर्म, ये चाहिए होता है उन्हें अभी इस टाइम।
तुम कितना भी कह लो नहीं यार ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है भाई, वो तो क्यूट हैं, वो तो प्रिंसेस हैं, एंजल्स हैं, तुम गांड फट जाएगी। एक बार जाके थोड़ा सा एक्सपीरियंस करो मेरी बात। अभी तुम मे बी हाई स्कूलर हो गए, देख रहे होगे, बहुत क्यूटी पुकी वाले रिलेशनशिप स्टेटस में हो गए, गांड फट जाती है। तो उन्हें उन्हें बंदा ऐसा चाहिए जो वो उन्हें एंटरटेन रखे, लिटरली उन्हें ड्रामा चाहिए लाइफ में, प्लस उसके बाद उनको इमोशनली फुलफिल रखे, प्लस उनकी सहेलियों की गांड जल जाए। दिस इज़ वॉट दे वॉन्ट। समझ रहे हो मेरी बात? और तुम कह लो मेरे से कि मैं अगली गाय हूँ इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं हेटर हूँ, मैं कुछ भी कह लो मुझे, नॉर्मी इंसेल जो भी ये रियलिटी है। मैं तुमसे ज़्यादा डेटिंग एक्सपीरियंस कर रखी है, ये रियलिटी है। दूसरी चीज़ होता है एक्सपोजर। बिफोर 18 क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब मेजॉरिटी है सारे अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही 18 क्रॉस होता है, ठीक है, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ एक्सपोजर काफ़ी इंक्रीज़ होता है रैपिडली। मेरी तुम बात करोगे 18 की, मेरे खैर पिताजी ने 18 के आसपास की एज में, 17.5-18 में बहुत एक्सपोजर दे दिया था मुझे इतनी टोक रोक नहीं करते हैं अब वो, काफ़ी चीज़ों का जाना आना, ज़्यादा पूछना नहीं, ज़्यादा लोकेशन मत सेंड, ज़्यादा खिच नहीं, काफ़ी फ्रीडम दी मेरे पापा ने। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम। और यही मुझे लगता है सबका सीन है, मे बी सबका ना हो, लेकिन तुम मानो ना मानो, अगर तुम पहले के सीन से देखो, हाई स्कूल से अब कॉलेज सीन या फिर जैसा भी सीन तुम्हारा है, वहाँ देखो एक्सपोजर इंक्रीज़ ही है। चाहे तुम्हारे पापा पहले तुम्हें हर 2 मिनट में फ़ोन करते हो, अब वो 10 मिनट में हो गया, ये भी एक्सपोजर इंक्रीज़ ही है। मैं मानता हूँ हर किसी को एक्सपोजर इंक्रीज़ मिलता है, खासकर उन्हें जो कि यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, हर कोई यूनिवर्सिटी जा रहा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है। जो तुम इतने ज़्यादा एक्सपोजर ऑफ आउटसाइड से एक साथ मिलते हो, चांसेस ऑफ गेटिंग मोर एक्सपीरियंस, मोर मैन इक्वल्स टू मोर ट्रॉमा, ये फेमिनिस्ट यार आप समझ रहे हो मेरी बात। ये एक्सपोजर इंक्रीज़ हो ही जाता है जैसे तुम 18 प्लस होते हो, कि घर वालों को भी लगता है ठीक है इसे बांध के नहीं रख सकते तुम, सबको लगता है कि अब कितना बांधोगे इसे, इससे ज़्यादा नहीं झेल सकते, थोड़ा बड़ा हुआ है, देखने दो दुनिया, थोड़ा सा देखने दो, थोड़ा सा बाहर भी देखने दो, झेल मतलब समझने दो दुनिया कैसी होती है। तो इस वजह से एक्सपोजर काफ़ी इंक्रीज़ होता है। और क्या है ये देखो, ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है, ठीक है, इस पूरे वीडियो की कह सकता हूँ मैं। 3 गुना नंबर बढ़ चुका है मैन अंडर 13 जो कि सेक्स नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो तुम? मैन आर सेक्सुअली हंग्री। मैन अगर सेक्सुअली हंग्री हैं, फीमेल अगर इतनी सेक्सुअली हंग्री नहीं है, वेयर आर दिस नंबर गोइंग? यानी बहुत सारे मेल सेक्सुअली डिप्राइव्ड हैं, फीमेल कंपैरेटिवली लेस सेक्सुअली डिप्राइव्ड हैं। तो जो बची हुई इतना बड़ा सेक्शन ऑफ फीमेल है, उनकी सेक्सुअल डेप्रिवेशन पूरी कौन कर रहा है? वो माइनॉरिटी ऑफ मैन जो सेक्सुअली डेप्रिवेटेड नहीं है, या फिर ये कह सकते हो सेक्सुअली काफ़ी फुलफिल्ड है। अब ये सुनने में बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा होगा, एंडुटेट या फिर ट्रिपल बॉडी काउंट, 100 बॉडी काउंट, ये सब, लेकिन तुम्हें बात समझनी पड़ेगी, ये स्टडी प्रूवन है, ये मैं तुमसे कोई डेलेलू बातें नहीं कर रहा हूँ। नंबर साइंस क्या कह रही है कि 3 गुना नंबर बढ़ चुका है उन मैन का जो 30 से कम है और सेक्सुअली डिप्राइव्ड है। स्टडी की बात मान ली, लेकिन फीमेल का नंबर इतना ज़्यादा नहीं है। ये नंबर का गैप आ कैसे रहा है? मतलब कुछ माइनॉरिटी ऑफ मैन बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ वुमेन के साथ सेक्सुअल एक्सपीरियंस बना रहा है, ऐसा क्यों है? क्या इसका रीज़न ये हो सकता है कि मैंने पिछले पॉइंट बता दिया कि ऐसा लड़का है जिसके पास पैसा भी हो, हाइट भी हो, फिजिक भी हो, उनकी बंदियों की मित्रों की भी जला दे एकदम कि और ऐसा बंदा मिला है? ये बहुत लो परसेंटेज नहीं है। अब अगर ये परसेंटेज लो है और सबको यही चाहिए, तो इनके पास मल्टीपल वुमेन को एक साथ डेट करने का ऑप्शन या उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। मैंने तो बस तुम इससे सवाल पूछे हैं, आंसर तुम अपना खुद फाइंड आउट करना। मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कही है, मैं तो फेमिनिस्ट हूँ, फेमिनिस्ट। अगर तुम दूसरी वाली इमेज देखोगे तो तुम देखोगे द नंबर ऑफ़ विमेन जिनने रिलेशनशिप में कभी नहीं आई है, नंबर ऑफ़ मैन जो रिलेशनशिप में कभी नहीं आए हैं, वो नंबर का जो परसेंटेज है वो कितना ज़्यादा वेराई करता है। और इस वेरिएशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि मैन आर गेटिंग, मैन रिलेशनशिप में आने से कम हो रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं रिलेशनशिप में। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या है उसका रीज़न? क्या उसका रीज़न भी ये हो सकता है कि फ्यू मैन आर डेटिंग मल्टीपल वुमेन, या ये हो सकता है कि फ्यू वीमेन वांट दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैन जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी कम है, इसलिए या तो फीमेल थोड़ा नियरली 80-20 वहाँ पे सेटल हो रही हैं, या तो दे आर डेटिंग द सेम दैट गाय जो कि लंबा है और सबकी जला देता है और बाइसेप है और वो सब करियर वरियर में सेट है। हो मे भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो तुम्हें बस स्टैट्स दे रखे हैं, 4-5 पन्ने हैं, देख लेना, सोर्सेज मिल जाएंगे, मेरे से मांग लेना कमेंट में। मुझे क्या करना है, मैं तो तुमसे बस बात कर रहा हूँ, मैंने कोई अपना मन से कोई धारणा बनाई नहीं है।
आओ और बात करते हैं। अगर तुम यहाँ जाओगे तो तुम देखोगे कि हाउ फीमेल रेट मैन वर्सेस हाउ मैन रेट फीमेल का चार्ट। तुम देखोगे कि जो मैन ने सम वॉट ठीक ठीक रेट करा है, ठीक है। देखोगे कि 20% वेमेन को ने एवरेज करा है, 19% को बिलो एवरेज करा है, 19% को अबव एवरेज करा है, 15% को थोड़ा ब्यूटीफुल में करा है, 6% को सुपर मोस्ट अट्रैक्टिव में करा है, 6% को लीस्ट अट्रैक्टिव में करा है। तो समवॉट ग्राफ ठीक है, अच्छा ग्राफ है, ठीक है, नॉर्मल ग्राफ है। अगर तुम एक नॉर्मल सोसाइटी में जाओगे तो ऐसा ही कुछ ग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर तुम देखोगे हाउ विमेन रेट मैन, तुम यहाँ पे देख सकते हो लीस्ट अट्रैक्टिव 27% मैन, थोड़े से बिलो एवरेज वाले गाइस 31% और 23% बिलो एवरेज है। सॉरी अगर तुम स्टैट देखो तो नियरली 80% ऑफ द मेल, 70-80% ऑफ द मेल बिलो एवरेज है। अगर 80% बिलो एवरेज है तो ये कौन सा एवरेज है जी? एवरेज तो 50% होता है। ये है फीमेल रेटिंग। तुम कह रहे हो कि तुम हाई स्कूल डेटिंग में फक दो तो तुम आगे अच्छा करोगे, कर सकते हो, मैं ब्लैक पिल नहीं देता हूँ, लेकिन बस एक बार ये देख लेना कितनी ज़्यादा रेग्ड है, ठीक है। यू आर लिटरली फक्ड ब्रो, वी आर लिटरली फक्ड, समझ रहे हो। जब तुम चेक करते हो कि उन्हें 12% मेल को सिर्फ एवरेज का, यानी इस दुनिया में अगर 100 आदमी बचते हैं तो उनमें से 12 मेल है जिन्हें वो कहेंगे ये एवरेज दिखते हैं। और अट्रैक्टिव जस्ट 7%, उनमें से भी 5 अबव एवरेज हैं और 2% अट्रैक्टिव है। तो यानी 100 आदमियों से 98 बंदे अनअट्रैक्टिव हैं, या तो वो डेटेबल एवरेज हैं, बिलो एवरेज है। तो यानी अट्रैक्टिव मेल सिर्फ 2 और मोस्ट अट्रैक्टिव तो 0। ओहो, ये तो मैथ्स इज नॉट मैथिंग वाला सीन है ना। समझे मेरी बात। मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ, मेरी कोई धारणा बनाई नहीं है मैंने। आई एम वेरी हैप्पी। मैं हूँ देश का सिपाही, मैं हूँ देश का अच्छा नागरिक तुम्हारे साथ। देख लो ये वीडियो एक बार रिवाइंड करके देखना। शायद इन नॉर्म के बाद जब तुम शुरू के पॉइंट दोबारा देखोगे तो तुम मुझे इतनी गाली नहीं दोगे जितनी दे रहे चाहते थे तुम। मिलता हूँ तुमसे कल। लेट्स डू और बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। अगर तुम्हें ऐसी ही वीडियो चाहिए इसमें मैं स्लाइड शो करूँ और साइड में अपना स्क्रीन रखूँ तो उसमें येस लिख देना। अगर तुम्हें वो पुराना वेरिएंट चाहिए इसमें कि मैं सिर्फ बोलता रहूँ, बीच में थोड़े से मीम्स आते रहे और मैं बोलता रहूँ, तो ओल्ड लिख देना, ठीक है, ओल्ड, ठीक है। मेरे शायद 2-4 व्यूअर हैं जो रेगुलर हैं, वो मुझे बता देंगे तो उनकी मेहरबानी होगी, मैं उनका ग्रेटफुल हूँगा। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।